हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपके बहुत ही इनोवेटिव चैनल के साथ में ब्लूप्रिंट डिजिटल जिसका नाम है। तो आज हम स्टूडेंट क्या पढ़ाने जा रहे हैं? आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 जो कि है मात्रक एवं मापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो क्या है चैप्टर ये? क्या आप समझते हो इसके नाम को सुनने के बाद मापन? तो मापन का अर्थ है कि मेजरमेंट, किसी चीज को नापना या मापना। जैसे कि मनुष्य के शरीर का ताप आप कैसे नापोगे? आप थर्मामीटर का प्रयोग करोगे। यदि हमें किसी छड़ की लंबाई नापनी है, यदि मैं छड़ की बात करूं तो इस छड़ की लंबाई मुझे नापनी है, तो वो कैसे नापेगी? किसी स्केल का यूज करके, किसी मीटर स्केल का यूज करके वो नापी जाएगी। या फिर कुछ भी, जैसे कि एक जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की चारों ओर घूमता है। तो जब वो पृथ्वी की चारों ओर घूमता है तो वो कितना परिक्रमण काल होगा, उसे किस में नापोगे आप? तो वो समय में नापा जाएगा। परिक्रमण काल होने में क्या मतलब, किस क्वांटिटी, किस राशि में उसको व्यक्त करोगे आप, तो वो समय में व्यक्त की जाएगी। यानी किसी भी चीज को, किसी भी चीज का मापन, किसी भी परिघटना का मापन करने के लिए आपको किसी भौतिक राशि की जरूरत होती है। तो भौतिक राशियां इसलिए मैंने बता दी गई हैं। तो भौतिक राशियां सदैव जो होती हैं वो ये होती हैं लंबाई, द्रव्यमान, ताप, वेग, समय आदि। यानी कि भौतिक राशियां और भी हैं जिसमें आप कोई भी परिघटना आप करोगे तो उसका मापन वहां पे कर लिया जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर मात्रक मापन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मापन समझेंगे। मापन क्या चीज है? मूल राशियां। किन मूल राशियों की सहायता से मापन किया जाएगा? क्या मूल राशियां होंगी? जैसे मूल राशियां मैंने आपको बताई कि ये भौतिक राशियां, इनमें भी मूल राशियां आ जाएंगी। कौन कौन सी मूल राशियां होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। मूल राशियों के साथ मूल मात्रक भी साथ साथ चलते हैं, ठीक है? तो वो मूल मात्रक क्या होंगे वो आपको बताए जाएंगे। मूल मात्रक और मूल राशियां कुछ ही मानी गई हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं 7 मूल राशियां मानी गई हैं और 2 उसमें साथ में पूरक राशियां भी मानी गई हैं। तो इस प्रकार से 9 राशियां हो जाती हैं, 9 ही मूल मात्रक हो जाते हैं। बट हमारा मापन 9 राशियों और 9 मूल मात्रक को खत्म नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें व्युत्पन्न मात्रक की आवश्यकता होती है। यानी कि जो उन मूल राशियों से नई राशियां बनाई जाती हैं और नए मात्रक बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। उन व्युत्पन्न मात्रकों के अलावा भी कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो हमें दैनिक जीवन में तो यूज काम में नहीं आते, बट उनकी जरूरत हमें होती है। जैसे कि सूर्य की गति, पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, आकाशीय पिंडों की गति, प्रकाश पृथ्वी तक सूर्य से कितने समय में पहुंचता है, ठीक है? और क्या उसे कहते हैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, जो कि शायद आपने अभी तक ना सुना हो। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो सूर्य द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष हम नॉर्मली कहीं भी यूज नहीं करते, कोई कहीं भी उसका उपयोग नहीं होता भौतिकी में, बट उसको हम जानते हैं, मानते हैं, ठीक है? क्योंकि वो ग्रहों की गति के केस मात्र है। तो वहां पर उन मात्रकों को हम व्यवहारिक मात्रक कहते हैं। जैसे कि 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष, 1 पारसेक, 1 खगोलीय मात्रक, ठीक है? तो ये सब होंगे व्यवहारिक मात्रक। और इसी प्रकार फिर हम लंबाई का मापन करेंगे। हमें पता है कि हम यदि इसकी गोलाई मापने की कोशिश करें, ये मार्कर है मेरे पास, इसकी हम गोलाई मापने की कोशिश करेंगे तो हम स्क्रू गेज का यूज करके इसकी गोलाई माप सकते हैं। लंबाई मापने की कोशिश करेंगे तो हम मीटर स्केल का प्रयोग करके इसकी लंबाई हम माप सकते हैं। परंतु यदि हमें किसी दूर ग्रह की अपने पृथ्वी से दूरी मापनी हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे बड़ी लंबाइयों का मापन करेंगे। बड़ी लंबाई का मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ से जो है अपने स्कूल तक की दूरी नापनी है। बड़ी लंबाई का मतलब है कि बड़ी लंबाई की पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, पृथ्वी से किसी भी खगोलीय पिंड तक की दूरी, चाहे वो कोई तारा हो सकता है,
या कोई ग्रह हो सकता है। ठीक है, तो हम उस तक की दूरी नापने के लिए इस वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे जिसमें आता है बड़ी लंबाइयों का माप। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी कि डायरेक्टली भी हम उन्हें माप सकते हैं और इनडायरेक्टली भी माप कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली का मतलब क्या होगा? यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा कि हम उनको केवल देखकर उनको, जैसे कि सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक गेंद यदि किसी व्यक्ति के हाथ में और मैं उसको देखता हूं, तो देखने के बाद में सपोज कीजिए कि वो लाल रंग की है, तो लाल रंग मुझे देखते ही पता चल जाता है कि वो लाल रंग की है। ठीक है, और यदि वो बॉल मेरे हाथ में, गेंद मेरे हाथ में, तो मुझे उसका कुछ भार भी महसूस होता है, भार भी महसूस होता है। ठीक है, तो जो भार महसूस हो रहा है वो इसकी वजह से महसूस हो रहा है कि जो द्रव्यमान है उसकी वजह से, और जो कलर महसूस हो रहा है, रंग महसूस हो रहा है, तो रंग के लिए रंग आ जाएगा, तो रंग महसूस हो रहा है। तो कुछ चीजों का जो मैं अप्रत्यक्ष रूप से दूर से देखकर कर पा रहा हूं, और एक होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि बॉल मुझे दी जाए और मैं इसको गेज या गोलाई में किस तरह से उसको फिट करके उसकी गोलाई चौड़ाई को माप लूं, उसके वजन को किसी स्प्रिंग तुला पर या तुला पर रखकर मैं उसका वजन निकाल लूं, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो ये वे भौतिक राशियां, वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, वे हमारी भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो हमारी भौतिक राशियां हैं वो जैसे कि है लंबाई, जैसे कि लंबाई है भौतिक राशि हमारी, इसके अलावा द्रव्यमान है, ताप है, ताप से किसी वस्तु का हम ताप नाप सकते हैं, इस वाली राशि के अंदर हम ताप निकाल लेते हैं। किसी वस्तु, किसी शरीर का तापमान हम थर्मोमीटर से नाप लेते हैं, तो वहां हमें इस राशि की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हम किसी कार, कोई चलती कार है तो चलती कार का हमें वेग पता चल सकता है कि वो कितनी स्पीड पे चल रही है, तो उसे हम कहते हैं वेग। ठीक है, यानी कि उसके चलने का जो एहसास है वो कितना तेज और कितना धीमा, वो हम वेग से बता सकते हैं कि वेग है इस गाड़ी में, एक बाइक में वेग है या कार में वेग है। और समय का मतलब है कि मुझे स्कूल तक जाने में कितना समय लगा, मुझे अपने ऑफिस जाने में कितना समय लगा, यानी जो कितना आ रहा है वो जो कार्यकाल पता चल रहा है कि इतना काल लगा, इतना कार्यकाल मुझे वहां तक हो गया जाते जाते, तो वो हम नापते हैं समय में। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। ठीक है, वो जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वो सारे आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब आती है बात, जैसे कि मैं कहता हूं कि एक छड़ की लंबाई 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। एक छड़ की लंबाई जो है वो 10 मीटर। ठीक, तो इसे देखते साथ ही आपको क्या महसूस हो रहा है? इसे देखते के साथ ही मुझे महसूस हो रहा है कि ये एक पद ये है और एक पद ये है, दो पद इस एक छड़ की लंबाई में लिखे हुए हैं। एक छड़ की लंबाई का मान हमें पता है कि वो 10 मीटर है। तो मुझे इससे क्या पता चल रहा है कि ये 10 जो है वो उस राशि का आंकिक मान है। जो राशि हम कह रहे हैं लंबाई, लंबाई का क्या है? आंकिक मान है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो है वो क्या है? ये हमारा मात्रक है, इसे बोलते हैं मात्रक। यानी कि जिस राशि को उसके मान के साथ लिखा जाता है वो मात्रक कहलाता है। जैसे मीटर, हम कहते हैं कि एक वस्तु का भार 2 किलो है, तो किलो क्या है? यानी कि 2 किलो, 2 किलोग्राम। यदि कोई कहता है कि एक वस्तु का भार 2 किलोग्राम है, तो इसमें 2 जो आ जाता है वो आंकिक मान हो जाता है, और किलोग्राम जो हो जाता है आपका ये मात्रक हो जाता है। ठीक है, जो इस तरह से आंकिक मान और मात्रक में हम किसी भी वस्तु की लंबाई, किलोग्राम या समय आदि को लिखते हैं या फिर वेग लिखते हैं, इसको हम कुछ अंकों की सहायता से और नंबर की सहायता से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम जो 2 होगा उस 2 का हम लिखेंगे n। ठीक है, n लिखेंगे।
और जो किलोग्राम होगा उसको हम यू लिखेंगे। यू का मतलब है यूनिट। यूनिट को हिंदी में मात्रक बोलते हैं। मात्रक को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मात्रक होता है। उस यूनिट के लिए हम यू लगा देते हैं तो ये एनयू बन जाता है। तो एक रिलेशन आता है निकल के, एक सूत्र आ जाता है हमारा, जो कि मात्रक निकालने के लिए, मूल राशि और मूल मात्रक निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। वो आ जाता है n प्रोपोर्शनल टू 1/u। यू आ जाता है। इसका मतलब क्या है? जो आपका n है वो कहलाता है आंकिक मान, यानी कि आपने अभी पढ़ाई आंकिक मान हो गए। और ये जो होता है यू, वो भौतिक राशि के परिमाण का मात्रक। जो भौतिक राशि का परिमाण क्या है? आंकिक मान जो है परिमाण है, यानी कि टू जो है परिमाण है भौतिक राशि का। तो उसका जो मात्रक होगा, भौतिक राशि के परिमाण का मात्रक, ये परिमाण है और ये मात्रक है, तो जो होगा वो u होगा। जब हम यहां से ये प्रोपोर्शनल जो आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है उसे हटा देते हैं तो ये ऐसे आ जाता है, ऐसे आता है। इस क्यू को क्या बोलते हैं? इस क्यू को बोलते हैं भौतिक राशि। क्या होती है? भौतिक राशि। ये भौतिक राशि हो जाती है आपकी। तो भौतिक राशि क्या होगी? यानी ये फॉर्मूला मैंने दे दिया। अब मैं कहता हूं एक भौतिक राशि Q के दो पद्धतियों में, पद्धति अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं, बट ये ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम लंबाई को मीटर में भी लिखते हैं और सेंटीमीटर में भी लिखते हैं। दोनों तरह से हम लंबाई को लिखते हैं, मीटर में भी लिखते हैं और सेंटीमीटर में भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक पद्धति में तो मीटर है लंबाई का मात्रक, तो दूसरी पद्धति में सेंटीमीटर है। यदि जैसे कि मैं लिखूं कि 10 मीटर की जगह मैं यहां लिखूं कि 1000 सेंटीमीटर, तो इसके दो मात्रक हो जाते हैं, एक ये हो जाता है और एक मीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये दो पद्धतियों में दो मात्रक हो जाते हैं। इसलिए मैं यहां कहता हूं कि क्यों जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि के दो पद्धतियों में मात्रक u1 व u2 है मात्रक। ठीक है, और इनके जो आंकिक मान है वो n1 और n2 है। तब उस स्थिति में एक फॉर्मूला बनता है n1u1 इक्वल टू n2u2। तो n2u2 क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट करें। तो जब हमें एक राशि का आंकिक मान और उसका मात्रक पता होगा तो हम दूसरी राशि का आंकिक मान और मात्रक निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देता हूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ चुका है? n1u1 इक्वल टू n2u2। मान लिया जो छड़ी की लंबाई थी, छड़ी की लंबाई जो है वो 10 मीटर है, यानी 10 जो हो गया वो n1 हो गया और मीटर जो हो गया वो u1 हो गया। तो मैं ये फॉर्मूला रखता हूं और इसमें मुझे दूसरी पद्धति में निकालना है। ठीक है, तो दूसरी पद्धति में निकालने के लिए इसको n2u2 की जगह, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? n2u2, इसको मैंने पलट के लिख दिया इधर n1u1। अब मैं जब इस पद्धति में निकालूंगा n2 जब निकालूंगा तो ये हो जाएगा n1u1 अपॉन u2। u2 में नीचे ला चुका हूं, तो n1 हमारा था 10 और ये u1 था मीटर में, तो इसे मीटर देता हूं और नीचे मैं सेंटीमीटर में चेंज करना चाहता हूं इससे। ठीक है, ये छड़ी की लंबाई 10 मीटर कह रहा है और ये कहता है कि इसे सेंटीमीटर में बदलिए, सेंटीमीटर में निकालिए, ये ऐसा बोलता है। ठीक है, तो मेरा u2 क्या हो गया? ये सेंटीमीटर जो हो गया मेरा u2 हो गया, तो मैं इसे सेंटीमीटर लिख देता हूं। ठीक है, और मैं जब आगे बढ़ता हूं इसे तो 10 मीटर, मीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नीचे भी सेंटीमीटर, यानी कि मेरा कितना आ चुका है? 10 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया आपस में, तो ये होगा 1000।
तो N2 का मान कितना था, जो अंकी का मान था वो 1000 आ चुका है, तो N2U2 कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। यानी कि इसको मैंने जब इसमें चेंज किया है तो ये बन चुका है 1000 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसे इस सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं।